प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आओ हिंदी व्याकरण सीखें के अंतर्गत विशेषण और इसके भेदों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न आता है, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण की अगर परिभाषा की बात करें तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे नीलम बहुत ही सुंदर लड़की है, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इन शब्दों में सुंदर और मेहनती शब्द विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है? विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे हरी घास, लंबा आदमी, काला कुत्ता इत्यादि। इन शब्दों में घास की विशेषता हरी, आदमी की विशेषता लंबा और कुत्ते की विशेषता काला है। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरा भाई मोटा है, मैं गोरा हूँ। इन शब्दों में मेरा भाई और मैं विशेष्य के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के चार मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी भैंस काली है, यह पहाड़ बहुत बड़ा है। यहाँ भैंस की विशेषता काली होना है और पहाड़ की विशेषता बहुत बड़ा होना है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, अवस्था, स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक उंगली बराबर नहीं होती, मैं अपनी पंक्ति में 5वां लड़का हूँ। संख्यावाचक विशेषण के दो मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, 4 पुस्तकें, 5 कापियाँ, 2 पेन। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो वहाँ
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होती है। जैसे कुछ मेहमान, अधिक लोग, थोड़े बच्चे आदि। यहाँ गलती से परिमाण अनिश्चित प्रिंट हो गया है, माफ करें। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल, माप या परिमाण के बारे में जानकारी दी जाती है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, थोड़ी दूर, 4 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम गेहूं आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण, आप कह सकते हैं निश्चित नाप, तोल, माप आदि का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 5 किलोमीटर, 10 मीटर आदि। इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण अर्थात निश्चित नाप, तोल, माप आदि का बोध न हो, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होती है। जैसे कुछ दूर, कई लोग, थोड़ी सी चीनी, ढेर सारा अनाज आदि। विशेषण का चौथा और महत्वपूर्ण भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द या जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे रूप में इसको समझिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के आगे जुड़कर संकेत का बोध कराते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा मेरा है, उसका पेन मत छुओ, यह हमारी कक्षा का कमरा है, वे हमारे हिंदी अध्यापक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 4 मुख्य भेदों के अतिरिक्त एक अन्य भेद भी आपको करवा देता हूँ। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं भारतीय हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आओ व्याकरण सीखें के अंतर्गत आपको अब तक पढ़ाए गए व्याकरण के सभी पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। यदि आपको व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। यदि आपको संगम टीवी पर पढ़ाए गए पाठ, दी गई जानकारियाँ, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी बातें पसंद आती हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।
यदि आप चाहते हैं कि आओ हिंदी सीखें के अंतर्गत संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले पाठ का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप संगम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आशा है आज का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।